नून लीग की सबसे ज़्यादा फूंक निकली हुई है। वजह क्या है? नून लीग की फूंक निकलने की वजह यह है कि नून लीग को इस बात की समझ आ गई है कि अब हमारा अवाम के अंदर जाना कभी बनता ही नहीं। फिलहाल इस वक्त तो अवाम के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि अवाम हमारी दुर्गत बना के रख देगी। इनको अंदाज़ा हो गया है कि लोग पंजाब समेत पूरे मुल्क में इनका भुरकस निकाल देंगे, लोग इतने गुस्से में, और ये लोगों में जाने के काबिल नहीं रहे। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई ताकत देख ली है, और जितनी इन्होंने फस्तायत की है उतनी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत मजीद बढ़ती गई। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है इस सारे मामले को लेकर। फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुनाए तो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मफाद परस्त सियासतदान रस्ते से हट जाएं और अपनी नाकामी को तस्लीम करें। 77 साल से जो कुव्वतें पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं उनको गिरेबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मफाद परस्त सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूं कि आपके बस में मुल्क की खुशहाली नहीं है, आप रस्ते से हट जाएं और अपनी नाकामी को तस्लीम करें। इदारों की ताकत को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। गलत हुक्मरानी की वजह से मुल्क में कदम कदम पर इस्तराब है, खून बह रहा है और वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि तमाम सूबों पर इसकी आवाम का हक है, किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो वहां के वसाइल पर जबरन कब्जा करे। हम ना अपने बच्चों का हक किसी को देना चाहते हैं और ना ही किसी का हक छीनना चाहते हैं। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। अवाम आइन और कानून का एहतराम करती है, लेकिन अगर मुल्क में कानून पर हुक्मरानों की जानिब से अमल दरामद नहीं होता तो फिर कौम भी इसकी पाबंद होने की मिजाज नहीं है। उन्होंने कहा कि ये असम्बलियाँ बनाई जाती हैं, ये अवाम के मुंतखब असम्बलियाँ नहीं होती। हर असम्बली के हवाले से एक एजेंडा होता है कि हम इससे ये कानून साजी और तरामीम पास करवाएंगे। फजलुर रहमान साहब खुद हिस्सा रहे हैं। अभी तरमीम तो एक उन्होंने पास की है, जिसके बाद कानून साजी करके उन्होंने अपने काम निकाल दिए सारे के सारे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, मुझे किसी पार्टी के फैसले से गर्ज नहीं, वो अपने फैसले के खुद जिम्मेदार हैं। अगर मशवरा मांगेंगे तो दिया जाएगा। एक सूबे से जब काफिले आ रहे थे, इस वक्त उनके लिए रास्ते छोड़े गए और कहा गया कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। जब वो डी चौक पहुंच गए तो फिर गोली क्यों चलाई? अब फजलुर रहमान भी कह रहे हैं गोली चलाई है, अख्तर मैंगल भी कह रहे हैं गोली चलाई है, महमूद खान अचकजई भी कह रहे हैं गोली चलाई है, अंदरूनी सिंध की जमातें भी कह रही हैं गोली चलाई है, जमात इस्लामी भी कह रही है गोली चलाई है, आलमी मीडिया भी कह रहा है गोली चलाई है। इतने ऐनी शाहिदीन है, इसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए।